टेंस पढ़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए टेंस से जुड़ी समस्या होती है, हर बार वो पढ़ते रहते हैं और फिर उसमें गलतियाँ करते हैं। अभी आपको टेंस इस तरह से पढ़ाई जाएगी सिस्टमेटिक तरीके से, जिसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल एक टेबल बनाकर मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग रिगार्डिंग टेंस इन दैट टेबल। यू नीड नॉट टू लुक आउटसाइड फ्रॉम दैट टेबल। उस टेबल के बाहर आपको किसी किताब को कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यू विल फाइंड एवरी रूल रिगार्डिंग टेंस इन दैट टेबल। उसी टेबल में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। सबसे पहले हम टेंस के बारे में जानते हैं। व्हाट इज टेंस? टेंस जनरली समय को हम टेंस कहते हैं, लेकिन टाइम एंड टेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। टाइम कोई भी हो सकता है और टेंस कोई भी हो सकता है। ये आगे हम जैसे टेंस पढ़ेंगे आपको हर एक चीज़ बारीकी से बताई जाएगी। अभी हम देखते हैं व्हाट इज टेंस। टेंस टेंस इज द ग्रैंडफादर ऑफ द फैमिली। टेंस फैमिली का ग्रैंडफादर है और उसके 3 पुत्र हैं। ही हैड 3 सन्स नेम present tense, second past tense और थर्ड तीसरा फ्यूचर टेंस। ये देखिए 3 टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल। पास्ट टेंस जो बीत चुका है, फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। तो टेंस इज अ ग्रैंडफादर and he has 3 sons, present, past and future। और फिर प्रत्येक जो इनका सन है उनके 4-4 पुत्र और हैं। तो every tense has 4 types, 4 sons you can say। that is indefinite। number 2 continuous। number 3 perfect and number 4 perfect continuous। तो देखिए टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग और होते हैं। Every tense has its 4 parts: indefinite, continuous, perfect और perfect continuous। तो हम यूँ कहेंगे जैसे हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे होते हैं तो प्रेजेंट को हम 4 भागों में बांट पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट टेंस को हम पढ़ेंगे तो पास्ट को भी हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी बात की फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दिस वे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द टेंस फैमिली? देयर आर 12 मेंबर्स इन द टेंस फैमिली। एक क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी members are there in टेंस फैमिली? टेंस फैमिली में कितने मेंबर हो गए? तो उत्तर बनेगा आपका there are 12
members in the tense family. 4 प्रेजेंट थे, 4 पास्ट थे और 4 फ्यूचर थे, तो कितने हो गए? 12। और टोटल मेंबर्स हैं हमारे 12। अब देखिए जनरली सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किसी परिवार के बारे में किसी से ये कहें कि आई नो दैट फैमिली, मैं उस परिवार को जानता हूँ। इसका मतलब है यू नो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दैट फैमिली। अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते उस परिवार को मैं जानता हूँ। अर्थात किसी भी परिवार के मेंबर के बारे में अगर आपसे कोई जानना चाहता है और आप तुरंत उसकी सही सूचना दे देते हैं, देन यू कैन से दैट आई नो द एवरी मेंबर ऑफ दैट फैमिली या आई नो दैट फैमिली। तो इन दिस वे टेंस इज ए फैमिली एंड इन दिस टेंस फैमिली देयर आर 12 मेंबर्स। देयर आर 12 मेंबर्स। अगर हम टेंस फैमिली को जानना चाहते हैं तो हमें 12 मेंबर्स के बारे में पूरी डिटेल जाननी पड़ेगी। पूरा ज्ञान हमें 12 मेंबर्स के बारे में होना चाहिए। वो 12 मेंबर्स कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 मेंबर्स हो गए आपके प्रेजेंट फैमिली के, एंड 4 मेंबर आपके पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह से 4 मेंबर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम टेंस फैमिली को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक मेंबर्स के बारे में हमें डिटेल्स होना चाहिए कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 मेंबर्स हैं तो उनके क्या नाम हैं एंड व्हाट इज देयर यूज, उनका क्या प्रयोग होता है। इस तरह से हम 12 के 12 जो मेंबर्स हैं टेंस फैमिली के, इनके बारे में जब हम पूरी जानकारी हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि मैं टेंस जानता हूँ। ये बात हो गई है तो कि अगर आप मान लो बस से बैठकर और जयपुर के अंदर से निकल गए और आपने किसी को कहा कि मैंने जयपुर देखा है, मैंने जयपुर देखा है, और फिर वो आदमी पूछता है कि जयपुर में हवा महल कहाँ है, क्या ये भी ध्यान नहीं है। जयपुर का रेलवे स्टेशन किधर है, ये भी ध्यान नहीं है। तो जयपुर के बारे में आप क्या बता सकते हो? यूनिवर्सिटी कहाँ है, कि ये भी ध्यान नहीं है। SMS हॉस्पिटल कहाँ है, ये भी ध्यान नहीं है। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन कहाँ है, ये भी ध्यान नहीं है। तो फिर आपने क्या देखा जयपुर का? आप कहते हो कि मैंने जयपुर को देखा है, तो आप उसके हर पार्ट को बताएंगे फलानी जगह ये है और उसकी पूरी सिचुएशन क्या आपको नॉलेज है, तभी आप कह सकते हैं कि मैंने जयपुर देखा है या मैं जयपुर को जानता हूँ। अब केवल बस से निकल गए और कहा जयपुर देखा है तो ये कोई जयपुर देखना नहीं हुआ। इसी तरह से अगर आप केवल इनके नाम गिना देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट के चारों गिना देंगे। तो केवल अगर नाम गिना देते हैं तो आपको कोई नॉलेज नहीं है। आपको पूरा नॉलेज ये होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, व्हाट डू मीन बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड वेयर डू वी यूज इट, हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए प्रत्येक जो 12 टेंस हैं आपके, उनके अपने अपने ट्रैक्स होते हैं। एवरी टेंस हैज इट्स ट्रैक, वो अपनी ट्रैक में चलता है और जिसका प्रयोग जहाँ होना चाहिए, जिस टेंस का प्रयोग जहाँ होना चाहिए वहीं उसका प्रयोग हो, तब सही रूप होता है। अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होना चाहिए और हमने पास्ट इंडेफिनिट या किसी अन्य टेंस का प्रयोग कर दिया तो आपने गलत किया। इसलिए हमें प्रत्येक टेंस के 12 मेंबर्स के बारे में, उनके प्रयोग, उनके यूज, उनका कहाँ प्रयोग होता है, कैसे होता है, वो हमें पूरा जानना बहुत जरूरी है। और फिर प्रत्येक टेंस के कुछ जोड़े होते हैं, कम्बिनेशंस होते हैं कि कौन से टेंस के साथ कौन सा टेंस आता है। कुछ टेंस ऐसे होते हैं जो आपस में एक साथ एक दूसरे के साथ नहीं आते हैं, और कुछ टेंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़रूरी है। जैसे फ्यूचर टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें प्रेजेंट का बहुत सारा मिलेगा उसमें। प्रेजेंट और फ्यूचर जो है दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो लेकिन पास्ट टेंस के साथ हम प्रेजेंट और फ्यूचर का प्रयोग नहीं करते हैं। पास्ट टेंस अलोन अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो अगर कोई मदद लेता है तो अपने ही परिवार के मेंबर्स की मदद लेता है। लेकिन फ्यूचर एंड प्रेजेंट आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे ईच हैव
प्रत्येक को प्रत्येक की मदद की जाती है। तो इस तरह से देखिए टेंस के बारे में हमें डिटेल जानकारी प्राप्त करनी है। मैं एक बार इनके पूरे 12 जो नाम है उनका नाम लिख देता हूँ। अभी मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि देयर आर 12 मेंबर्स इन द टेंस फैमिली। इफ यू वांट टू नो अबाउट द टेंस देन वी हैव टू गो थ्रू ऑल द मेंबर्स। तो 3 टेंस में आपके नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 past tense and number 3 future tense। ग्रैंडफादर एंड 3 सन्स। और प्रत्येक के जो है 4-4 भाग होते हैं। प्रेजेंट को लेकर नीचे तो पहला क्या होगा प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट एंड नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से हम पास्ट टेंस को लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल कुछ भी बोलिए। नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट एंड नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर in this way for plus 4 plus 4 is equal to 12. So there are 12 members in the tense family. अब प्रत्येक टेंस के बारे में हम 12 मेंबर्स जो हैं इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और वर्ब का प्रयोग करेंगे इन टेंस में। देखिए प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। अब इनको हम एक एक करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कहाँ होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का कहाँ होगा एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी वर्तमान काल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी वर्तमान काल है, प्रेजेंट परफेक्ट भी वर्तमान काल है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी वर्तमान काल है। तो वी हैव डिवाइडेड प्रेजेंट टेंस इन 4 पार्ट्स। वर्तमान काल को हमने 4 भागों में बांट दिया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को वर्तमान के कौन से भाग के लिए निर्धारित किया जाए। वेयर डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ करें, प्रेजेंट परफेक्ट का कहाँ करें और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ करें। चारों ही प्रेजेंट टेंस को बताएंगे, लेकिन ये प्रेजेंट के कौन से भाग को बताएंगे, कौन से ऐसे कार्य हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलावा नहीं लिखे जाएंगे। अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बजाय किसी अन्य टेंस का इनके लिए हम इसका प्रयोग कर दिया तो हमने गलत प्रयोग कर दिया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अपने एक ट्रैक होता है और ये अपने ट्रैक पर रन करता है, इसके ट्रैक में दूसरा नहीं आना चाहिए। तो वेयर डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वेयर डू वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, समय वर्तमान काल ही है, लेकिन वर्तमान काल को हमने 4 भागों में बांट दिया। अब उस 4 भागों में कौन कौन से भाग में इंडेफिनिट आएगा, कौन से कार्य ऐसे होंगे जिसमें कंटिन्यूअस में लिखे जाएंगे, प्रेजेंट के ऐसे कौन से कार्य हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखे जाएंगे, और प्रेजेंट के ऐसे कौन से कार्य हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाएंगे। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। इसी बात की पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का अर्थ है भूतकाल, अर्थात बीता हुआ समय। इस बीते हुए समय को भी हमने 4 भागों में बांट दिया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सारे काम कंप्लीट हैं, देयर इज नथिंग पेंडिंग इन द पास्ट टेंस, सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि पास्ट टेंस है, इट डज नॉट टच द प्रेजेंट टाइम, ये प्रेजेंट टाइम को टच नहीं करता है। अगर ये प्रेजेंट टाइम को टच कर लेता है तो ये पास्ट टेंस नहीं रहता है, अर्थात सारे कार्य भूतकाल में ही पूर्ण हो गए हैं, कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं है, सारे काम भूतकाल में पूर्ण हो गए हैं। तो सभी पूर्ण हुए कार्यों को हमें पास्ट टेंस से बताना पड़ेगा। अब ये देखना है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो भूतकाल में पूर्ण हुए लेकिन लिखे जाएंगे केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वी कैन नॉट राइट देम इन अदर टेंस, अगर हमने किसी अन्य टेंस में उनका वर्णन कर दिया, उनको लिख दिया तो गलती होगी। ऐसा कौन सा कार्य है जो पूर्ण हो गया है लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लिखा जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। ऐसा कौन सा कार्य है जो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, क्योंकि परफेक्ट तो है ये पहले से, अर्थात इसमें सारे कार्य डन हो गए हैं, लेकिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखे जाएंगे, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिखे जाएंगे। और ऐसे कौन से कार्य हैं जो पूर्ण हो गए हैं लेकिन लिखे जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसलिए पास्ट टेंस का वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है कि कौन सा समय, कौन से कार्य ऐसे हैं, कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जो केवल इंडेफिनिट टेंस के अलावा किसी अन्य टेंस में नहीं लिखी जाएंगी, और कौन से कार्य ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाएंगे जो पूर्ण हो गए हैं, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो पूर्ण हो गए हैं वो लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखे जाएंगे, और उसी बात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाएंगे। तो देखिए दोनों टेंस में अंतर आया, ये वर्तमान के 4 भाग हैं और ये भूतकाल के 4 भाग हैं, और इन चारों भागों को हमें स्पष्ट क्लियर जानकारी ले लेनी चाहिए कि प्रेजेंट ये कौन से 4 भाग में कौन से कार्य को बताएंगे या कौन से कार्य से लिखे जाएंगे, और इसी बात की पास्ट टेंस। अब आइए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस है कि आने वाला समय जो अभी शुरू नहीं हुआ है, अगले पल या अगले समय में ये शुरू होने वाला है, और इसको भी हमने 4 भागों में बांट दिया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात ऐसे कौन से कार्य हैं जो शुरू ही नहीं हुए हैं, होने वाले हैं या होंगे, लेकिन हम उनको केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, किसी अन्य टेंस में नहीं लिखेंगे। ऐसे कौन से कार्य हैं जो शुरू ही नहीं हुए हैं लेकिन हम भविष्य में उनको लगातार होने की बात कहेंगे, उनको कंटिन्यूटी दिखाएंगे, उनमें उसमें कार्य को होना बताया, जारी रहना बताएंगे जो शुरू ही नहीं हुआ है। और ऐसा कौन सा कार्य है जो शुरू ही नहीं हुआ है या शुरू हो गया है लेकिन हम भविष्य में उसकी पूर्णता को बताएंगे कि कार्य आगे के किसी समय में ये पूर्ण होगा। और ऐसे कौन से कार्य हैं जो शुरू ही नहीं हुए हैं लेकिन हम उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेंगे, अर्थात परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है कुछ भाग उसमें पूर्ण हो गए हैं और कुछ कार्य उसमें जो पूर्ण है वो कंटिन्यू होता है, तो ये भविष्य में पूर्ण भी बताया जाएगा और वो कंटिन्यू बताया जाएगा। इस तरह से हमें चारों टेंस के समय को
लिए देखिए मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ कि आप किसी अंग्रेजी के वाक्य के अर्थ को, अर्थात हम हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी में समझते हैं या नहीं समझते हैं, उसकी हिंदी हम समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमें उस वाक्य के टेंस को समझना जरूरी है और हम उसको समझ जाएंगे। चाहे हम उसकी हिंदी को नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन उस वाक्य के टेंस को हम समझ जाएंगे। इसके लिए मैं विशेष इंपॉर्टेंट आपको गुर दे रहा हूँ, जो आप किसी भी वाक्य को देखकर तुरंत उसको पहचान जाएंगे कि ये वाक्य हमारे कौन से टेंस का है। अर्थात ये जो 12 मेंबर्स हैं उनमें से ये कौन सा मेंबर है, ये कौन सा मेंबर है। अगर मान लो किसी परिवार के 12 मेंबर्स हैं और आप कहते हो आई नो दैट फैमिली वेल, कि उस परिवार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और उनमें से किसी एक व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि इसके बारे में बताइए, तो आप तुरंत बता देंगे अगर आप उनको जानते हैं कि इसका नाम ये है, ये कौन सी क्लास में पढ़ता है, या जॉब करता है, या बिजनेस करता है, इसके पिताजी का क्या नाम है, इसके पुत्र का क्या नाम है, एंड यू टेल एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन, तब हम जानेंगे हाँ यार ये इस वाक्य के बारे में जानता है। इसी तरह से किसी भी मेंबर को अगर आपके सामने खड़ा कर दिया जाए और आप उसके बारे में पूर्ण रूप जानकारी देते हैं, ये क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, तो इसी तरह से हम किसी वाक्य को लिखें तो वो वाक्य निश्चित रूप से इन 12 में से किसी एक मेंबर के रूप में होगा और तुरंत उसको देखते ही हम पहचान लें कि वाक्य कौन सा है। जैसे उदाहरण के लिए ये 3 चीज़ें क्या हैं, तो ये 3 चीज़ें क्या है जिसके बारे में हम टेंस के बारे में, जिसको देखकर हम टेंस को तुरंत पहचान जाते हैं, वो होता है सेंटेंस के अंदर 3 चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। वो है नंबर 1 हेल्पिंग, नंबर 2 मेन वर्ब, और नंबर 3 कीवर्ड्स या एडवर्बियल्स। तो ये देखिए 3 चीजें हैं, किसी सेंटेंस के अंदर 3 चीजों को हम पहचान लेते हैं तो हम उस वाक्य के टेंस को निश्चित रूप से पहचान लेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें प्रत्येक वाक्य की हेल्पिंग वर्ब को पहचानना पड़ेगा, प्रत्येक वाक्य में मेन वर्ब को पहचानना पड़ेगा। मेन वर्ब का मतलब फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म है, उसको पहचानना पड़ेगा। और कीवर्ड्स होते हैं, एडवर्बियल्स होते हैं, जो कई बार क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से हम किसी वाक्य को नहीं पहचान पाते हैं तो हम कीवर्ड से उसको पहचान लेते हैं। मैं एक जनरली उदाहरण दिया करता हूँ कि जैसे मान लो क्रिकेट के अंदर हाउ मेनी 3 जो होते हैं आपके क्रिकेट का जो मैदान होता है उसमें एम्पायर्स होते हैं, हाउ मेनी एम्पायर्स देयर आर क्रिकेट मैच, तो 2 एम्पायर हमें मैदान में दिखाई देते हैं और एक थर्ड एम्पायर और होता है जो हमें मैदान में हम दिखाई नहीं देता है। और अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो पहले जो है हमारे मैदान में जो 2 एम्पायर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, फर्स्ट एम्पायर और सेकंड एम्पायर में जो मैदान में होते हैं वही हमारे डिसीजन को लेते हैं। तो इसी तरह से हम किसी टेंस को जानते हैं तो सबसे पहले हम इन 2 एम्पायर्स का प्रयोग करते हैं, आइदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से या दोनों से। लेकिन कई बार क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब उसमें होती नहीं है, ये स्पेस होता है, और मेन वर्ब की फॉर्म जो सही नहीं होती है, जो सही नहीं होता है उससे हम सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर हमें थर्ड एम्पायर की तरफ जाना पड़ता है। व्हेन 2 एम्पायर ऑन द ग्राउंड आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ गिविंग डिसीजन देन वी गो टू द थर्ड एम्पायर, फिर हम थर्ड एम्पायर के पास जाते हैं और थर्ड एम्पायर जो डिसीजन होता है वो मान लिया जाता है। तो कीवर्ड्स आर द थर्ड एम्पायर। जैसे क्रिकेट के मैदान में जब फर्स्ट और सेकंड एम्पायर आर अनेबल टू गिव देयर डिसीजन देन वी गो टू द थर्ड एम्पायर, और थर्ड एम्पायर जो होता है उसका डिसीजन मान लिया जाता है। तो ये थर्ड एम्पायर है। मेरी भाषा में मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कीवर्ड्स। अगर हम प्रत्येक टेंस के इन तीनों चीज़ों को जानते हैं तो कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी कि हम लिखे गए वाक्य को
नहीं पहचान लेंगे, निश्चित रूप से पहचान लेंगे। बस हमें आना ये चाहिए कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है और कौन से टेंस के लिए उनके एडवर्बियल्स या कीवर्ड्स होते हैं। ये मैं आपको जैसे टेंस को हम इससे आगे शुरू करेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करेंगे तो उसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कीवर्ड्स एंड यूज ऑफ द टेंस, उसके रूल्स, सारी चीजें यू विल फाइंड एवरी एंड ईच थिंग इन दैट टेबल। इसको आप पूरे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी कि आप टेंस को नहीं पहचान पाएंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करेंगे और फिर इस तरह से 12 टेंस आपको पूरे पढ़ाएंगे, इनके यूज पढ़ाएंगे, सारी चीजें